नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर एकेडमी जयपुर में आपका स्वागत है। मैं सीआर चौधरी आज आपके सामने एक बहुत ही शानदार सा टॉपिक लेकर आया हूं जिससे हर परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है और उसकी शानदार ट्रिक के माध्यम से अपन एक 10 मिनट आप बस मेरे साथ बने रहे। 10 मिनट में पूरा कर दूंगा और शानदार तरीके से करूंगा कि आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, टॉपिक का नाम है प्रवर्धन की विधियां। ठीक है, तो चलिए ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सीधा स्टार्ट करेंगे। इससे पहले सिर्फ 2 मिनट तो आपका लूंगा। जो विद्यार्थी ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं वो गूगल प्ले स्टोर पर जाएं और एग्रीकल्चर एकेडमी मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। होली धमाका ऑफर आपके लिए चल रहा है जो 3 मार्च से 9 मार्च रात्रि 12 बजे तक ये 40% सभी कोर्स है वो ऑफ रहेंगे। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 999 का, जेट आईसीआर सीयूईटी का 1499 का और जो विद्यार्थी ओनली एग्रीकल्चर परचेज करना चाहते हैं वो 599 रुपए में। ठीक है, तो इसमें आपको रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लास, पीडीएफ कंप्लीट, टॉपिक वाइज नोट्स कंप्लीट, टॉपिक वाइज टेस्ट और एवरी संडे मॉक टेस्ट। इसके अलावा अपना टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सब चीजों को फॉलो कर लेना। ठीक है, और एप्लीकेशन डाउनलोड करना है कौन सा, गूगल प्ले स्टोर से एग्रीकल्चर एकेडमी जयपुर मोबाइल ऐप। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। क्या है, प्रवर्धन की विधियां। बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे, बहुत ही मजा आएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपन अंगूर में हार्डवुड कटिंग की। इसकी बात करते हैं। हेडिंग लगाओ, हेडिंग नहीं लगानी, यहां पर लिखो अंगूर, बीच में लिखो बड़ा सारा क्या लिखना है, अंगूर लिखो। लिखना आता है ना अंगूर, ये लो। विटिस विनिफेरा इसका बोटनिकल नेम आता है, विटेसी कुल में आता है। अंगूर से शराब बनाई जाती है, आपको प्रयास नहीं करना है। ठीक है ना, आप तो इधर देखो बस। अंगूर, अंगूर में प्रवर्धन की कौन सी विधि काम में ली जाती है, हार्डवुड कटिंग काम में ली जाती है, जिसे हिंदी में कहते हैं कठोर काष्ठीय कलम। कौन सी विधि काम में ली जाती है अंगूर में प्रवर्धन की, हार्डवुड कटिंग। कौन सी, हार्डवुड कटिंग विधि काम में ली जाती है। ठीक है, ये हो गया गुरुजी। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं कठोर काष्ठीय कलम। क्या बोलते हैं, कठोर काष्ठीय कलम बोला जाता है। ये हो गया। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हार्डवुड कटिंग के अंदर, कौन बताएगा, फटाफट बताओ कमेंट करके। इसकी मोटाई 2 सेंटीमीटर लेते हैं, इसकी लंबाई 22.5 सेंटीमीटर लेते हैं। ठीक है, हार्डवुड कटिंग में जो कलम होती है आपकी, इसकी कलम की जो लंबाई मोटाई होती है वो मोटाई कितनी लेते हैं, मोटाई तो लेते हैं 2 सेंटीमीटर की। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी लेते हैं, लंबाई तो याद रखना 22.5 सेंटीमीटर लेते हैं। कितनी लेते हैं, 22.5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई लेते हैं। और याद रखना अंगूर में चिपकलिकायन भी किया जाता है। दूसरी विधि कौन सी है अंगूर में जो काम में ली जाती है अक्सर, वो कौन सी है, चिपकलिकायन। कौन सी, चिपकलिकायन। ठीक है, ये अंगूर की में प्रवर्धन की विधियां हो गई। बताओ कोई समस्या नहीं है ना। देखो आया सब बात समझ में। अंगूर में हार्डवुड कटिंग, कठोर काष्ठीय कलम, 2 सेंटीमीटर मोटाई होती है, 22.5 सेंटीमीटर लंबाई होती है और चिपकलिकाएं ली जाती है। ये हो गया अंगूर में प्रवर्धन की विधि। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अपन किसकी, अनार की। किसकी बात करते हैं, अनार में कौन सी विधि काम में ली जाती है, फटाफट बताओ कौन बताएगा, कोई भी एक विद्यार्थी बताएगा। अनार में कौन सी विधि काम में ली जाती है प्रवर्धन की। अनार को इंग्लिश में बोलते हैं पोमीग्रेनेट। ठीक है, पोमीग्रेनेट से क्या बन जाएगा, प्यूनिका ग्रेनेटम। प्यूनिका ग्रेनेटम क्या होता है, इसका बोटनिकल नेम होता है और पुमेसी कुल में आता है। अनार उत्कृष्टता के अंदर है वो, डिंडोल बस्सी जयपुर में है। लो अपन पढ़ रहे हैं प्रवर्धन की विधि, तो बताइए इसमें प्रवर्धन की कौन सी विधि काम में लेते हैं अनार में, तो लिखो सेमी हार्डवुड कटिंग। कौन सी, मध्यम काष्ठीय कलम विधि, सेमी हार्डवुड कटिंग। कौन सी लेते हैं इसमें, सेमी हार्डवुड कटिंग, सेमी हार्ड वुड कटिंग। ये तो सेम की सेम हार्डवुड कटिंग की तरह ही है। ये मध्यम, इसको क्या बोलते हैं, मध्यम काष्ठीय कलम बोला जाता है लाडलो। ठीक है, इसके अलावा गुट्टी दाब, वायु दाब या एयर लेयरिंग भी काम में लेते हैं इसमें। लिखो गुट्टी दाब, कौन सी, गुट्टी दाब, इसी को वायु दाब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वायु दाब। और वायु दाब को ही क्या बोलते हैं, एयर लेयरिंग बोला जाता है। क्या बोलता है, एयर लेयरिंग
बोला जाता है लाडलो। ठीक है, ये हो गई आपकी अनार में प्रवर्धन की विधियां। क्या हो गई? अनार में प्रवर्धन की विधियां। और ये जो आपकी गुट्टी दाब और एयर लेयरिंग है, ये लीची व अमरूद में भी काम में ली जाती है। तो ये भी लिख लेना कहीं ना कहीं पास में। ये लीची व अमरूद में भी इसको काम में लिया जाता है। किसमें? लीची व अमरूद में भी काम में इसको लिया जाता है। ठीक है ना। अब एक चीज याद रखना, ये जो गुट्टी दाब वायु दाब है, ये भूमि से ऊंचाई पर काम में ली जाती है। पौधे के ऊपर, टहने के ऊपर, वहीं पर काट के, वहीं पर उसके ऊपर घास फूस बांधकर, वहीं पर इसको क्या कर लेते हैं, नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं। और इसे मार्कोटेज व चाइनीज लेयरिंग भी कहा जाता है। गुट्टी दाब को मार्कोटेज व चाइनीज लेयरिंग भी कहा जाता है। गुट्टी दाब को इसको क्या कहते हैं? गुट्टी दाब को इसे मार्कोटेज व चाइनीज लेयरिंग भी कहा जाता है। वह चाइनीज लेयरिंग भी कहा जाता है। कलर दिख रहा है क्या? लेयरिंग भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। बताओ कोई समस्या? कलर दिख रहा है क्या? ओबीएस पे क्लिक करना एक बार। बिल्कुल ठीक है, पिंक वाला थोड़ा कम दिख रहा है, बाकी सही है ना। चलिए आगे बात करते हैं। ये क्या हो गई? आपके अनार में हो गई। ये तो हो गई आपके अनार में। आगे आता है पपीता और फालसा जामुन। वो भी यहीं पर ही लिख देता हूं, पपीता फालसा जामुन। पपीता फालसा और जामुन, इसमें क्या लेते हैं? बीज द्वारा होते हैं। इसमें किसके द्वारा होता है प्रवर्धन? बीज के द्वारा होता है। इनमें किसके द्वारा होता है? बीज के द्वारा होता है। इनमें लिखो बीज द्वारा। किसके द्वारा होता है? बीज द्वारा। अब इसमें तो कोई समझाने वाली बात है नहीं, बीज द्वारा भैया। ठीक है, ये हो गया पपीता, फालसा, जामुन और अनार। इससे पहले अपन कर लिया अंगूर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अपन। एक सेकंड रख। हेलो, हाँ, 20 एक मिनट में। हाँ, तो बाइक को नहीं तेरे कन आयो तो 10 मिनट में ही आयो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नींबू में। किस में बात करते हैं? नींबू में। नींबू में किसके द्वारा होता है? देखो नींबू, नींबू में किसके द्वारा होता है? बीज द्वारा व गुट्टी द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बीज द्वारा व गुट्टी द्वारा। गुट्टी अभी बताया ना मैंने आपको, गुट्टी दाब, वायु दाब व लेयरिंग वही होता है। गुट्टी द्वारा व बीज द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बीज के द्वारा होता है। ये किस में हो जाएगा? आपके नींबू में हो जाएगा। नींबू में गुट्टी द्वारा व बीज द्वारा होता है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं अपन अमरूद की। किसकी बात करते हैं? अमरूद की। हेडिंग लगाओ अमरूद। आगे क्या आ जाएगा आपका? अमरूद। सीडियम गुआजावा, इसे क्या बोलते हो रे? इसका बोटनिकल नेम क्या है? सीडियम गुआजावा मिर्टेसी। कुल में आता है 2n बराबर कितना होता है? 22 होता है। ठीक है, और खाने योग्य भाग होता है पुशासन या मध्य फल बीती होती है। इसकी प्रमुख किस्में है वो अर्का कल्याण, अर्का रश्मि, अर्का अमूल्य इत्यादि हो जाएगी। अर्का मर्दुल्ला भी हो जाएगी। इलाहाबाद सफेदा हो जाएगी। ललित व श्वेता इसकी गुलाब गुद्दे वाली किस्म है, जो केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान लखनऊ द्वारा विकसित की गई है। इलाहाबाद सुरख हो जाएगी। इसके अलावा आपकी कोहिनूर सफेदा हो जाएगी। इसके अंदर मुख्य जो रोग है अमरूद का, जो विल्ट या उकटा रोग है, जो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम वेराइटी सीडी नामक कवक के द्वारा होता है। दूसरा ब्रोंजिंग रोग होता है, जो जिंक के द्वारा होता है, जिंक की कमी से होता है। ठीक है, ये इत्यादि बातें भी अमरूद की है, जो आपके पल्ले पड़ी हो तो याद कर लेना। एक तो हो जाएगी इसमें, मैंने अभी आपको बताया अमरूद में कौन सी? गुट्टी विधि। एक तो कौन सी विधि काम में लेते हैं इसमें? गुट्टी विधि, वायुदा विधि व एयर लेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, एक आता है इसमें कौन सी? इनार्चिंग। कौन सी आ जाएगी? इनार्चिंग आ जाएगी। एक इसमें काम में लेते हैं कौन सी? इनार्चिंग हो जाएगी। इसके अलावा जो मुख्य विधि है वो है इसकी माउंड या स्टूल दाब। कौन सी? माउंड या स्टूल दाब। माउंड या स्टूल दाब। कौन सी? माउंड या स्टूल
दाब। ये प्रवर्धन की विधियां किस में काम में लेते हैं लाडलो? अमरूद में काम में लेते हैं। माउंट या स्टूल दाब वो सुषुप्ता काल में पौधे को भूमि के पास से काट दिया जाता है। कितने? सुषुप्ता काल में भूमि के पास से काट दिया जाता है 2 सेंटीमीटर। जैसे अपन कपास में नहीं काटते क्या, यहां से काट देते हैं सुषुप्ता काल में और वो नेक्स्ट वर्ष फिर फूटना स्टार्ट हो। इसी प्रकार से माउंट लेयरिंग में इसको यहां से भूमि से 2 सेंटीमीटर से काट दिया जाता है। फिर यहां से काटने के बाद ये क्या करता है लाडलो? ये यहां से फिर ऐसे शाखाएं निकालना प्रारंभ कर देता है। ये हो गया आपके अमरूद की विधियां। बताओ यहां पर किसी को कोई समस्या नहीं है? चलो आगे लिखो फिर आंवला, फटाफट लिखो, टाइम नहीं लगना, मुझे भी जाना है। चलो आगे लिखो आंवला। क्या लिखना है? आंवला। आलो यही लिखना है सेम को सेम तरीको, ठीक है। चलिए कहेंगे कोई समस्या नहीं है, कोनी। चलो है तो कोई इलाज को नहीं, फिर अभी रहेगी तो रहेगी। आंवला, आंवला में फटाफट कमेंट करके बताओ कौन सी विधि काम में लेते हैं। याद रखना पेच बडिंग या पेबंद कलिकाएं जिसे बोलते हैं। कौन सी लेते हैं? पेच बडिंग, पेच बडिंग, और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? पेबंद कलिकायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेबंद कलिकायन। क्या बोला जाता है? पेबंद कलिकायन बोला जाता है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, होगी भी नहीं। पेबंद कलिकायन में अपन क्या करते हैं? भूमि से 20 से 25 सेंटीमीटर ऊपर व 2.5 से 3 सेंटीमीटर आकार का आयताकार काट लगाते हैं। भूमि से, ये चीजें नहीं लिखनी है, अगर लिखना चाहो तो बोल देता हूं, लिखाऊंगा नहीं। भूमि से 20 से 25 सेंटीमीटर ऊपर व 2.5 से 3 सेंटीमीटर आयताकार का काट लगाते हैं और इसे फोर्ट कट व फ्लोप बडिंग भी कहते हैं। ये लिख लो, इसे फोर्ट कट व फ्लोप बडिंग भी कहा जाता है। इसे इसे फोरकट फोरकट व फ्लैप बडिंग भी कहा जाता है। फ्लैप बडिंग भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। बताओ किसी को कोई समस्या नहीं है? आगे लिखो फिर बेलपत्र, फटाफट लिखो। बेलपत्र में कौन सा काम में लेते हैं भैया? बेलपत्र, बेलपत्र में इसकी 5 पत्तियों को भगवान शिव को अर्पित किया जाता है, ठीक है ना। बेलपत्र में लिखो बीज द्वारा व पेच कलिकायन। कौन सा? बीज द्वारा व पेच कलिकायन। इसमें लिखो बीज द्वारा व पेच कलिकायन, पेच बडिंग, ठीक है ना। पेच कलिकायन, थोड़ो थोड़ो साथ साथ में वो 20 दिखा दियो यार। हाँ वेरी गुड। चलिए बीज द्वारा व पेच कलिकायन, क्या बात है, वेरी गुड, सभी को दिख रहा है, ठीक है। ये हो गया बेलपत्र, ठीक है। आगे लिखो सीताफल। किसकी बात करेंगे अब? सीताफल की बात करेंगे मित्रों। किसकी बात करेंगे? सीताफल की। कौन सा फल? सीताफल। लो ये क्या है आपका? सीताफल है। चलो देख लो इसमें प्रवर्धन की विधि फटाफट, हाँ, वरना बीच में कोई चट कर जाएगा। सीताफल में क्या लेते हैं? बीज द्वारा व टी कलिकाइन, बीज द्वारा व टी कलिकाइन। क्या काम में लेते हैं? बीज द्वारा व टी कलिकाइन काम में लिया जाता है, ठीक है। अब टी कलिकाइन में आपको पता है इसमें क्या करते हैं, जो आपका मुख्य जो होता है ना मूलवृंत, इसमें अंग्रेजी के टी आकार का काट लगाया जाता है, इसलिए इसको टी कलिकाइन बोला जाता है। ये बात बताने की जरूरत है क्या? नहीं है ना। मूलवृंत के ऊपर थोड़ा सा भूमि से ऊपर टी आकार का, अंग्रेजी के टी आकार का कटान लगाया जाता है, इसलिए इसे टी बडिंग बोलते हैं। और जो कटान लगाया जाता है टी आकार का, वो 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर का लगाया जाता है, ठीक है। अब इसके अलावा, सीताफल के अलावा ये टी कलिकाइन किस किस में काम में लिया जाता है ये बता दो। एक चीज और याद रखना, टी कलिकाइन को सील्ड कलिकाइन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सील्ड कलिकाइन भी बोला जाता है। टी कलिकाइन को सील्ड कलिकाइन भी बोला जाता है। और इसके अलावा ये टी कलिकाइन किस किस में काम में लिया जाता है? फटाफट कमेंट करो। बेर, मौसमी, किन्नू, हाइब्रिड गुलाब इत्यादि में काम में लिया जाता है। लिखो बेर,
मौसम्बी, मौसम्बी, माल्टा, माल्टा, हाइब्रिड गुलाब, हाइब्रिड गुलाब, ठीक है। और हो जाएगा आपका आलू बुखारा, आलू बुखारा इत्यादि में इसको काम में लिया जाता है। कौन सी विधि को? टी कलिकायन को। यहां तक किसी को कोई समस्या तो बताओ फटाफट, ठीक है। बेर, मौसमी, माल्टा, हाइब्रिड गुलाब, आलू और आड़ू भी लिख लेना भैया, आड़ू में भी टी कलिकायन करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका सीताफल में बीज व टी कलिकायन दोनों होगा, और इन सब के अंदर सिर्फ टी कलिकायन होगा, बीज द्वारा नहीं होगा, ठीक है ना। ये तो होगा सीताफल में बीज द्वारा व टी कलिकायन दोनों। ये जो बताया है ना, इनमें सिर्फ टी कलिकायन होगा, ठीक है ना। ये लो टी के टच कर देता हूं, टांग से टांग मिला दी, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगे लिखो खजूर, 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 यहां पर लिखो खजूर। अब बताओ खजूर में क्या काम बोलोगे हैं? ऑफशूट व सकर्स, सकर्स का वजन कितना होना चाहिए? 10 से 12 किलोग्राम। कितना होना चाहिए? 10 से 12 किलोग्राम। इसमें लेते हैं ऑफशूट, ऑफशूट व सकर्स, व शकर्स, ठीक है। और इसका वजन कितना होना चाहिए? 10 से 12 किलोग्राम होना चाहिए। और ये सकर्स है ना, इसको आपके और भी काम में लेते हैं। किसमें? लिखो शकर्स को बांस व अनानास में भी काम में लिया जाता है, बांस व अनानास में, ठीक है ना। ऑफशूट नहीं, सिर्फ शकर्स। बांस व अनानास में क्या होगा? सिर्फ शकर्स होगा, ठीक है। आगे लिखो फटाफट केला। चलते जाओ चलते जाओ, 5 मिनट लगाऊंगा, झंडा गाड़ देंगे। चलो आगे लिखो केला, म्यूसा पेराडीसी का बोटनिकल नेम है इसका, म्यूजेसी कुल में आता है, 2 n बराबर 3 गुणित होता है, इसलिए 33 हो जाएगा। चलो केला में क्या लेते हैं? स्वार्ड सकर्स काम में लेते हैं। क्या लेते हैं? स्वार्ड सकर्स काम में लिया जाता है। और इसका वजन कितना होना चाहिए स्वार्ड सकर्स का? 750 ग्राम। कितना होना चाहिए? 750 ग्राम का स्वार्ड सकर्स होना चाहिए। ये हो गया आपका, किस में हो गया? केला में। आगे लिखो चीकू, चीकू में क्या लिया जाता है? इनार्चिंग, चीकू में इनार्चिंग, चीकू में इनार्चिंग, ठीक है ना। चीकू ध्यान से सुन लेना, चीकू, हाँ क्या? इनार्चिंग लिया जाता है। चीकू में क्या आ जाएगा आपका? इनार्चिंग आ जाएगा। बताओ फटाफट, बैठ रहा है ना दिमाग में? नहीं बैठ रहा तो बता देना। गुलाब में हार्डवुड कटिंग व सील्ड कलिकाइन। आगे लिखो गुलाब, गुलाब, फुलांदा राजा गुलाब, हार्डवुड कटिंग, हार्डवुड कटिंग वह सील्ड कलिकाइन। सील्ड को टी कलिकाइन भी बोलते हैं, मैंने आपको बताया है, सील्ड कलिकाइन, ठीक है ना। चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत? दिक्कत कहां से होगी भैया? नहीं होगी। केला में स्वार्ड सकर्स 750 ग्राम, चीकू में इनार्चिंग, गुलाब में हार्डवुड कटिंग व सील्ड कलिकाइन काम में लेते हैं। स्ट्रॉबेरी में लिखो सकर्स, जिसे ऊपरी भूस्तारिका बोलते हैं। स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी लिखो फटाफट, स्ट्रॉबेरी। इसमें क्या काम में लेते हैं? रनर्स। क्या काम में लेते हैं? रनर्स, रनर्स, इसे क्या बोलते हैं? ऊपरी भूस्तारी। क्या बोला जाता है? ऊपरी भूस्तारी बोला जाता है, ठीक है ना। रनर्स को क्या बोला जाता है? ऊपरी भूस्तारी, ठीक है। और आगे लास्ट लिखो जो आपका सहतूत व बेर में, सॉरी लास्ट नहीं, इसके बाद आम पड़ा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सहतूत व बेर में क्या काम में लेते हैं? सहतूत व बेर में क्या काम में लिया जाता है? बताओ फटाफट। सहतूत व बेर में क्या काम में लिया जाता है? इसके बाद अंतिम बचेगा आपका आम। बताओ, एक बच गई जो इंपॉर्टेंट है, वो सहतूत व बेर में आता है। कौन? रिंग बर्डिंग। कौन सी बर्डिंग रे? रिंग बर्डिंग, रिंग बर्डिंग, जिसे क्या बोला जाता है? छल्ला कलिकाइन। क्या बोलते हैं? छल्ला कलिकाइन। क्या बोलते हैं? छल्ला कलिकाइन बोला जाता है। रिंग बर्डिंग को क्या बोला जाता है? छल्ला कलिकाइन, ठीक है। अंतिम लिखो फटाफट,
आम, क्या लिखना है? आम। ये इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है ना। पहले लगा लेना यहां पर आम के लिए स्टार, ठीक है ना। और यहां पर लिखो फिर क्या? यहां पर लिखो फिर आम, ठीक है ना। आम में क्या काम में लिया जाता है? बताओ फटाफट, बताओ फटाफट, कमेंट करो। आम में कौन सी विधि काम में ली जाती है? अरे बताओ फटाफट, आम में कौन सी विधि काम में ली जाती है? अरे बोलो फटाफट, कौन सी विधि? एक तो होती है वीनियर ग्राफ्टिंग, एक होती है इनार्चिंग, एक होती है एपिकोटाइल, ठीक है। तो जो वीनियर ग्राफ्टिंग है वो उत्तरी भारत में काम में ली जाती है आम के अंदर। देखो उत्तरी भारत में, उत्तरी भारत में, उत्तरी भारत में वीनियर ग्राफ्टिंग काम में ली जाती है। कौन सी? वीनियर ग्राफ्टिंग, ठीक है। उत्तरी भारत में कौन सी? वीनियर ग्राफ्टिंग काम में ली जाती है। अब बात करते हैं गुरुजी दक्षिणी भारत में क्या लियोगा, तो दक्षिणी भारत में इनार्चिंग काम में लिया जाता है, ठीक है ना। आगे लिखो, दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में इनार्चिंग काम में ली जाती है। वाह जी वाह, क्या बात है, आई बात समझ में, ठीक है। दक्षिण भारत में इनार्चिंग। और एक नई विधि है, उसको कहां पर काम में लोगे फिर? जिसका नाम है एपिकोटाइल, सुना है ना? एपिकोटाइल नई विधि जो गुजरात व महाराष्ट्र में प्रचलित है। एपिकोटाइल नई विधि कौन सी है? नई विधि कौन सी है? अरे एपिकोटाइल है, कौन सी है? एपिकोटाइल, एपिकोटाइल जो कहां पर काम में ली जाती है? एपिकोटाइल इसे गुजरात व महाराष्ट्र में, गुजरात व महाराष्ट्र में प्रचलित है। कहां प्रचलित है? गुजरात व महाराष्ट्र में प्रचलित है, ठीक है। ये हो गई आपकी प्रवर्धन की विधियां, और इससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा, और इससे एक क्वेश्चन पक्का आएगा, रट लेना, ठीक है। इनको देख लेना 2-3 बार, जिन्होंने लिख लिया है वो बहुत बढ़िया, वरना वीडियो बैक जाके लिख लेना। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में मैं इनका एक चार्ट है मेरे पास, इसको भेज दूंगा। सभी चीजें मैंने सिर्फ सीधा लिखा है। अंगूर में हार्डवुड कटिंग जो कठोर कास्ट कलम बोलते हैं, अनार में हार्डवुड कटिंग, गुट्टी दाब, एयर लेयरिंग, पपीता फालसा जामुन में बीज द्वारा, नींबू में बीज द्वारा व गुट्टी दाब, अमरूद में स्टूलिंग गुट्टी दाब है, माउंडलिंग द्वारा, लीची में एयर लेयरिंग जिसे गुट्टी दाब बोलते हैं, आंवला में पेच बडिंग, बेल पत्थर में बीज द्वारा व पेच बडिंग, सीताफल में बीज द्वारा व टीक कलिकाइन, खजूर में उपसूट व सकर्स जिसका वजन 10 से 12 किलोग्राम, केला में स्वार सकर्स 750 ग्राम, ठीक है। माल्टा में टी कलिकाइन, अनानास में सकर्स, आम ने उत्तरी भारत में वीनियर ग्राफ्टिंग, दक्षिण भारत में इनार्चिंग नई विधि एपिकोटाइल है जो गुजरात और महाराष्ट्र में प्रचलित है। चीकू में इनार्चिंग, गुलाब में हार्डवुड कटिंग, सेल्ड कलिकाइन और स्ट्रॉबेरी में रनर्स द्वारा काम में लिया जाता है। धन्यवाद, लव यू ऑल ऑफ यू। क्लास अच्छी लगी तो शेयर जरूर करना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लेना। धन्यवाद, गुड नाइट, जय जवान, जय किसान, जय जय राजस्थान, जय भारत।